उदयपुर के महाराणा भोपाल राजकीय चिकित्सालय में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत नर्सिंग कर्मियों को नौकरी से निकालने का मामला अब गर्माता जा रहा है। अपनी सेवाएं समाप्त किए जाने के विरोध में नर्सिंग कर्मचारियों ने अस्पताल प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में नर्सिंग कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। संविदा कर्मियों का कहना है कि लंबे समय तक सेवाएं देने के बाद भी उन्हें अचानक हटाकर गंभीर आर्थिक और मानसिक तनाव में धकेल दिया गया है। हंगामा और प्रदर्शन कर रहे ये वो नर्सिंग कर्मचारी है जो पिछले करीब 4 से 5 वर्षों से रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज और उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए अपनी सेवाएं दे रहे थे। आंदोलनकारी नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि उन्होंने NICU, PICU और इमरजेंसी जैसे अति संवेदनशील विभागों में पूरे निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम किया है। इसके साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी स्वास्थ्य योजना और जन जागरूकता अभियानों को आमजन तक पहुंचाने में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। लेकिन अचानक सेवाएं समाप्त किए जाने से इन नर्सिंग ऑफिसर्स के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और उनके परिवार गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। चिकित्सा विभाग की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले ये नर्सिंग ऑफिसर अब दर-दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हाल ही में जयपुर में भी इसी तरह एक नर्सिंग साथी को नौकरी से निकाल दिया गया था, जिसने आर्थिक और मानसिक तनाव के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इस घटना से आक्रोशित उदयपुर के इन नर्सिंग कर्मियों ने अबार पार की लड़ाई का मन बना लिया है। पीड़ित नर्सिंग अधिकारियों ने अस्पताल प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मानवीय दृष्टिकोण और जनहित को ध्यान में रखते हुए प्लेसमेंट एजेंसी निविदा के माध्यम से अपनी सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने की गुहार लगाई है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी वर्षों की सेवा, अनुभव और स्वास्थ्य सेवाओं में दिए गए योगदान को देखते हुए उन्हें पुनः कार्य करने का अवसर नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है करुणा को चौहान। मैं भी इन्हीं स्टाफ में कंट्रोल स्टाफ में ही हूँ। और मेरा कहना यूँ है कि हमको जब 2022 में आपने दिया ही कि जब आपको एग्जाम पे ही कराना था, एग्जाम पे अगर आपको कराना था तो हमको ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के अंदर या एजेंसी के अंदर डालना ही नहीं था। अब जब डाल रहे हो और अब मैडम ये कह रहे हैं आप 10,000 की वैकेंसी में क्यों नहीं हुए? क्योंकि हम यहाँ निरंतर सेवा दे रहे थे। सेवा के बाद हमारे पास हमारे बीवी, हम एक हाउस वाइफ भी हैं, साथ साथ में बच्चों को भी पालना पड़ता है, घर की भी देख रेख करनी पड़ती है। उसके बीच में हमको टाइम नहीं मिल पाया, जो हम उसमें क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन अब आपके पास तो कुछ सहारा होगा हमारे लिए, ऐसे ही आप बाहर निकालो बस। अब क्या चाहते हो आप? मैं तो ये चाहती हूँ कि हमारी सेवाएं निरंतर की जाए और आगे जो आगामी भर्ती आती है उसमें हमको वेरीफाई दी जाए बस। और मेरा सरकार से कोई गुंजाइश नहीं है, बस इतनी सी गुंजाइश है कि हमारी सेवाएं निरंतर की जाए। जिनके 2 साल नहीं हुए उनको 3 साल की जाए, 3 साल के लिए निरंतर रखा जाए। और बस आगामी भर्ती जो आती है वो हमारी बोनस से आए और हमको कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए, उन्होंने आश्वासन दिया, वो क्या उनका आश्वासन, मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूँ उनसे, क्योंकि मेरे को वो जो जवाब मिला उनसे कि उन्होंने ये बोला कि आप 10,000 की वैकेंसी में क्यों क्वालिफाई नहीं हो पाए। उनको खुद को पता है कि एक इंसान 10 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कितना टाइम मिल पाता है। वो एक एग्जाम देने वाला बच्चा जो फ्रेशर बच्चा है उनको कैसे फाइट कर पाए? वो ऐसा नहीं हो सकता सर। हम उन बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने 3-3.5 साल इस हॉस्पिटल में दे दिए हैं और उनमें उन्होंने 26 दिन ही काउंट कर रहे हैं हमारे जो एक्सपीरियंस का है। 4 छुट्टियां जो हमारी निजी सैलरी काट के फिर वो हमको दे रहे। मैं मैडम से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ जो मैम ने जो जवाब दिया उससे। थैंक यू। बस जी सर, नमस्ते। आपके चैनल को मैं मुकेश चंद्र डामोर, नर्सिंग ऑफिसर बाल चिकित्सालय में कार्यरत था पिछले 4 से 5 सालों तक। तो आज 6 तारीख को एक अचानक प्रिंसिपल प्रशासन ने एक ऑर्डर निकाला जिसमें ये समस्त ठेका कर्मियों को कार्य मुक्ति किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे इनकी चरणबद्ध उनका करने का अनुबंध था। उसके बाद उन्होंने क्या धीरे धीरे जैसे कि पहले बाल चिकित्सालयों को निकाला, अभी ट्रोमा को निकाला, अभी एमडी को निकालने का तैयारी है। तो इस तरह अचानक निकालना सभी नर्सेस पर एक अत्याचार है एक प्रकार का। तो हमारी मांग है कि भाई हमें अचानक निकाल दिया, हमें बेरोजगार कर दिया, तो हम कहाँ जाएंगे सर? और हमारा प्रशासन से भी कहना है कि हमें भाई कोई पहले नोटिस वगैरह कोई
इस तरह की सूचना तो होनी चाहिए कि भाई आपको निकाला जा रहा है तो हम हमारा कुछ करते हैं, या फिर उनको पहले से लेना नहीं था ठेके पे कि तुम्हारे को बीच रास्ते में छोड़ देंगे। आज हमारे 4 साल 5 साल बर्बाद करके आज अचानक से नौकरी से निकाल देना, सब मेंटली डिस्टर्ब है अभी सभी ये नर्सेस देखो, कोई बच्चे वाले, कोई घर परिवार वाले, किसी का तो इसमें ही गुजारा चल रहा है, किसी का किसी के उसके नौकरी के चक्कर में सगाया हो गई थी, किसी के घर बच रहा था, सब ये टूट रहा है आज अचानक। तो एक प्रकार से ये मानसिक प्रताड़ित किया गया है। तो मैं तो सरकार से कहना चाहता हूँ कि किसी न किसी रूप से इनको वापस इनकी सेवाएं बहाली जाए और इनको निरंतर सेवाएं दे देते हैं। आज जो अधिकारी आए हैं जयपुर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनको आपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने क्या कहा? जी सर, आज हेल्थ सेक्रेटरी जी आए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में राउंड करने के लिए, तो उनको हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कहा है कि इसे एक बार तो हम देखेंगे कि कितने पद खाली है और CRR रूल्स के अधीन इनको वापस सेवाएं जारी कर दी जाएगी। लेकिन तब तक हम अब बेरोजगार तो हमको बैठना ही पड़ेगा यहाँ कहीं। कितने ऐसे जिन्हें निकाला जा रहा है और बाकी हमारा भोपाल पूरे हॉस्पिटल में आज 300 नर्सेज है जिनको निकाला गया है और आज ये बेरोजगार होकर यहाँ पर बैठे हैं। आज हम प्रिंसिपल महोदय जी से, अधीक्षक महोदय जी से, सांसद महोदय जी से, विधायक महोदय जी से, सभी से लगातार चर्चा करते जा रहे हैं कि हमें किसी न किसी रूप में हमारा रोजगार दे दे तो बेहतर होगा और बेहतर हमारा जीवन होगा। आपका आंदोलन लगातार जारी रहेगा या? देखो, अभी तो हमें आश्वासन मिला है लेकिन हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा। जैसे कि हमारी वार्ता चल रही है विधायकों से, सांसदों से, आगे से क्या जवाब आता उसके हिसाब से हमारा विरोध लगातार जारी रहेगा।